प्रेज द लॉर्ड। हम लोग लैंड स्पेशल डेली चौथा दिन में है। आज 17 फरवरी 2024। विषय पूर्वज की सही मानसिकता। आज अपन सीखेगा रूबेन। रूबेन रूबेन याकूब का जेठा पुत्र है। याकूब ने बोला, उत्पत्ति का किताब 49 अध्याय 3 वचन में, हे रूबेन, तू मेरा जेठा, मेरा बल और मेरे पौरुष का पहला फल है। प्रतिष्ठा का उत्तम भाग और शक्ति का भी उत्तम भाग तू ही है। रूबेन बहुत ही नम्र और दयालु स्वभाव का व्यक्ति। वह अपनी माँ लेह के लिए प्यार से फूल लेके आता था, प्यार से फल लेके आता था। वो जब भी खेत में जाता वहां से कुछ न कुछ अपने माँ के लिए लेके आता था। वह बहुत प्रेम से भरा हुआ स्वभाव का व्यक्ति। प्रेम यह स्वभाव हर एक मनुष्य में दिखाई देना चाहिए, क्योंकि किसी मनुष्य को अगर अपने अंदर का अच्छाई साबित करना है तो उसके अंदर प्रेम होना बहुत ज़रूरी है। प्रेम से ही वो अपने आप में का अच्छाई साबित कर सकता है। आपको याद है जब रूबेन के और भाइयों ने जोसेफ को मार डालने का योजना बनाया, रूबेन ही था जो जोसेफ को उन भाइयों से बचाने के लिए आगे आया, अपने भाइयों को रोका। उसने जोसेफ को मार डालने से रोका। उसने उन्हें सलाह दिया, कहा, भाइयों, पढ़ते उत्पत्ति का किताब 37 अध्याय 22 वचन। फिर रूबेन ने उनसे कहा, लहू मत बहाओ, उसको जंगल के उस गड्ढे में डाल दो और उस पर हाथ मत उठाओ। रूबेन का योजना, जब वे गड्ढे में डाले तो कुछ समय के बाद फिर से लौट के आके उसको गड्ढे से निकालकर अपने पिता याकूब के पास जोसेफ को ले जाएगा। रूबेन नम्र और दयालु व्यक्ति भी है। खड़ा हुआ, अपने भाइयों के विरोध में खड़ा हुआ। वो खड़ा हुआ, अत्याचार के विरोध में खड़ा हुआ। वो सह न सका अत्याचार को, खड़ा हुआ जोसेफ को बचाने के लिए। वो नहीं चाहता कि जोसेफ का लहू बहे। पर रूबेन के दूसरे भाई बिल्कुल कठोर स्वभाव के, जलन रखने वाले, ईर्ष्या रखने वाले, मारने का मन उनके अंदर। देखो, जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा तब उन्होंने उसका रंग बिरंग अंगोछा जिसे वो पहने हुए था उतार लिया और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। वह गड्ढा तो सूखा था और उसमें कुछ जलना था। तब वे रोटी खाने को बैठ गए और आंखें उठाकर क्या देखा कि इस्माइल का एक दल ऊँटों पर सुगंध द्रव्य, बलसान और गंधरस लादे हुए गिलाद से मिस्र को चला जा रहा था। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने और उसका खून छिपाने से क्या लाभ है। आओ हम उसे इस्माइलियों के हाथ बेच डालें और अपना हाथ उस पर ना उठाए, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारी हड्डी और हमारा मांस है। सो उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। तब मिधानी व्यापारी उधर से होकर उसके पास पहुँचे। सो यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इस्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया और वे यूसुफ को मिस्र में ले गए। पर रूबेन जब गड्ढे पर लौट कर आया, उसने क्या देखा कि यूसुफ गड्ढे में नहीं है। सो रूबेन ने अपने वस्त्र को फाड़े। हृदय यूसुफ के लिए रो रहा था। उसका हृदय में एक वेदना, पीड़ा, यूसुफ कहाँ है, यूसुफ कहाँ है। आंसू बहा के अपने भाइयों के पास पहुंचा। उनसे पूछा, लड़का नहीं है, अब मैं किधर जाऊं, किससे पूछूं, कहाँ ढूंढूं। रूबेन का अर्थ है, देखो वह पुत्र, देखो वह पुत्र। रूबेन जेकब और लह से जन्मा जेठा पुत्र है। प्रेम से, दया से भरा हुआ। इतना ही नहीं, नम्रता भी उसके अंदर दिखाई देता है। एक शब्द में उसका हृदय कोमल, कोमल, कोमल। यह उसकी सही मानसिकता थी। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन।